इस दुनिया में जाने के बाद ये दुनिया बेकार हो जाती है। बिल्कुल खेल जैसा भगवान की कृपा हो भर पावे तुम्हारे ऊपर, अलग से खेल खिलौना दिखाई देगा कि सब खेल चल रहा है ये संसार। आज योगाग्नि में अपने प्राणों की आहुति दी, ब्रह्मरंध्र से अपने प्राणों को बाहर निकाल दिया है। जैसे ही ये नंदी और भृंगी को सूचना मिली, दौड़ पड़े नंदी भृंगी, और 2-4-5 भूत प्रेत भाई लोग भी साथ में गए थे जब सती गई थे। अब भोले बाबा के यहाँ कौन है बेवारी, भूते प्रेत लोग रहते हैं भोले बाबा के साथ। सब चिल्लाने लगे, हाय हाय मेरी मैया मर गई, मेरी मैया मर गई। और भूत प्रेत जैसे झपट्टा मारा पंडितों के ऊपर जो यज्ञशाला में बैठे आहुति करवा रहे थे, यज्ञ करवा रहे थे। तुरंत मंत्र पढ़ पढ़ करके पूसा आदि देवता थे, कई एक देवता थे, उन्होंने मंत्र के प्रभाव से क्या किया, सब भूत प्रेतों को बांध दिया, भूतों प्रेतों को बांध दिया है। आज दौड़ करके नंदीश्वर बाबा इधर उधर टहल रहे, क्या करें हम। मां चली गई लेकर के, हम आए थे, क्या भोले बाबा के पास जवाब देंगे। नारद जी जो परम संत हैं, आइए। नारद जी का कार्य एक है, हनुमान जी का कार्य एक है। जितने संत हैं वो तो संत हैं, और जितने संता हैं वो क्या करते हैं, तुम्हें भगवंता से मिलाने का काम करते हैं। नारद जी जिसको जिसको जीवन में मिले उसको उसको भगवान मिले। हनुमान जी जिसको जिसको मिले राम जी से मिलवा दिए। अगर भगवान से मिलना है तो हनुमान की शरण में पहले जाओ, और हनुमान जी की शरण में तभी पहुंच पाओगे जब तुम्हारे जीवन का मान हन जाएगा। अभिमान अगर खत्म नहीं होगा तो आप कभी हनुमान नहीं बन पाओगे, कृपा नहीं हो पाएगी हनुमान जी की। और जिस देवी देवता की तुम्हारे ऊपर कृपा होती, उसी का स्वरूप या आभा या शक्ति तुम्हारे साथ चलने लगती है। ये साधना का विषय है, जो लोग जुड़े हैं वही समझ पाएंगे। आगे बढ़ते हैं कथा में। बोलिए गोविंद भगवान की। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। श्रीमन नारायण नारायण का जाप करते हुए पहुंचे भोले बाबा को बताने के लिए। भोले बाबा ने जैसे ही सुना आज सती ने यज्ञ में अपने प्राणों की आहुति दे दी है, एक जटा को पटका धरती पर और तुरंत वीरभद्र प्रकट हो गया। बोली वीरभद्र भगवान की वारी जय। थोड़ा जोर लगाओ भाई, सब लोग अच्छा फलाहारी होके आते हैं क्या घर से, हम तो भाई फुलाहार होके आते हैं। इतना खिलाया जाता है सुबह से लगा के शाम तक, 6-6 नाश्ता व्यवस्था। तो अगर आपको फुलाहार ना हुआ हो तो कल से फुलेहार होके आओ, लेकिन जयकार जोरदार गाओ। बोलिए वीरभद्र भगवान की। ये वीरभद्र भगवान, महावीरो भद्रा क्रतुफल प्रदाता वहे पुरः, कृता यज्ञ ध्वंसा क्रतुपति सदेवा अधिगणा, महाकोपा जाता शिवगण प्रधानो बलनिधि, मखम रक्षो देव सकल समुदाय गुरु कृपा। हे वीरभद्र, हमारा जो जीवन है वो भी एक यज्ञ है, और हमारे इस जीवन रूपी यज्ञ में कोई भी निशाचर दैत्य उसकी यज्ञ की व्यवस्था को ना बिगाड़े,
इस कामना से हम सबको नित्य प्रति वीरभद्र भगवान को प्रणाम करना चाहिए। वीरभद्र ने कहा, भोलेनाथ आदेश करो, क्या करें? दक्ष यज्ञम जही। भोले बाबा ने कह दिया, जाओ दक्ष का यज्ञ सहित विनाश कर दो जाकर के। वीरभद्र आज चला है जिस समय तो धरती कांप रही है, दिशाएं डोलने लगी, धरती हिलने लगी, पशु पक्षी आदि गर्जना करते हुए आकाश के मंडल की ओर भग रहे हैं। करें तो क्या करें? जो यज्ञशाला में पंडित बैठे उनको लग रहा है कहीं भूकंप आ रहा है। तो एक ने कहा, अभी भूकंप नहीं आएगा, क्योंकि भूकंप या प्रलय का समय नहीं है। तो दूसरे पंडित ने कहा, हमें लगता है कि चोर लोग आ रहे हैं, डाका डालने, डाकू आ रहे। तो दूसरे ने कहा, चोर भी नहीं आ सके हैं यहाँ। क्यों? कहे, ये प्राचीन बरही का राज्य चल रहा है, उनके राज्य में घरों में कोई ताला नहीं लगाता है, डकैती पड़ेगी कहाँ पड़ेगी। और देखते देखते वीरभद्र यज्ञ कुंड में यज्ञशाला पहुंच गया और देखते देखते दक्ष के सिर को ऐसे तोड़ा जैसे खेत में भुट्टा के पेड़ को देखा होगा और उससे भुट्टे को तोड़ा जाता है, ऐसे ही दक्ष के सिर को तोड़ करके यज्ञ कुंड में डाला और स्वाहा कर दिया, खत्म। ओम गोविंदाय नमो नमः। ये है भगवान की व्यवस्था। भगवान के विधान में जब भी कोई गड़बड़ी करता है तो उसका अंत तुरंत होता है। सब दौड़े चारों तरफ। वीरभद्र का घूसा जिसके पड़ जाता है वो फिर उठ नहीं पाता है। पूसा देवता दांत निकाल रहे थे, मारा मुंह पे मुक्का, एक ही बार में जितने दांत थे सब नीचे। जो आ जाता है, भृगु ऋषि उनकी आदत थी, जब किसी से बात करते तो दाढ़ी में ऐसे उंगली घुमाया करते थे, दाढ़ी में। हाँ? सीधे पकड़ी दाढ़ी उखाड़ करके फेंक दी घास की तरीके से। सब रोते परेशान होते विलाप करते हुए भोले बाबा की शरण में पहुंचे। हे भोलेनाथ त्राहि माम शरणागतम, हर हर महादेव। भोलेनाथ रक्षा करो, रक्षा करो, रक्षा करो। भोले बाबा बैठे हैं, आओ आओ देवताओं आओ। क्या हुआ? हुआ क्या? हमारी दाढ़ी नोच ली गई। तुम्हारे साथ क्या हुआ? हमारे दांत तोड़े गए हैं। भोले बाबा कहते हैं, कोई बात नहीं, अभी सबकी व्यवस्था हम कुछ ना कुछ बनाएंगे। पूसा देवता से कहा, तुम ऐसा करो, तुम रोटी परेठा खाना बंद करो, बढ़िया सत्तू घोर घोर करके पियो, दांतों का काम है खत्म। भृगु जी की दाढ़ी उखाड़ डाली थी। बोले, हमारी आदत थी दाढ़ी हमारी बता चली गई, बताओ हमारी पंडिताई कैसे चलेगी? आजकल का ट्रेंडिंग है, बढ़िया अगर सेटिंग की दाढ़ी ना आचार्य जी बना के बैठे भागवताचार्य जी, तो बुलाएगा नहीं कोई दोबारा। एक बार चाहे जैसे जो कुछ हो जाए, सेटिंग की दाढ़ी होनी चाहिए, सेटिंग के बाल होने चाहिए, पूरा मतलब रूप बनाना चाहिए जितना नाटकी पर हो सके। केवल किसके लिए आए? हम भी उसी के लिए हैं। देखना सच्चाई ये है, लेकिन कम से कम सत्य बताओ, सत्य को फेस करवाओ जिसका पैसा ले रहे। सो गुरु गुरु घोर नरक मा पर ही। हम अपने नरक में जाने की व्यवस्था करें, तुम्हें मीठी मीठी बातें सुना सुना करके दक्षिणा पूरी चाहिए और काम पूरा न करें। आप लोग बड़े अच्छे हैं जो कि कथा को आत्मसात कर रहे हैं। धन्य हैं आपके माता पिता, आपका जीवन। अन्यथा तो लोग जरा सी कड़वी बात बोल दो, तुरंत आ करके यहीं डिबेट करने लगे, बातचीत करने लगे कि महाराज आप बड़े उपदेशक बने हो, सीधे बैकुंठ से आए हो क्या? लेकिन नहीं, जो भगवान के भक्त होते हैं वो तो सब जानते हैं और सब पहचानते हैं। ये प्रकृति सब बताती है।